हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। आज हम बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते ही होंगे, काफी अच्छी कंपनी बन चुकी है। अच्छी कंपनी इन द सेंस कि आपको रिटर्न काफी अच्छा दे चुकी है कंपनी। एक साल के रिटर्न की बात करें 96% का, और इसने कम से कम 3 बार पैसा कमाने का आपको मौका दिया है। ठीक है, अगर बात करी जाए कंपनी के बारे में तो 19 दिन पहले इस पे न्यूज आई थी। और अगर वहीं पर अगर बात की जाए कंपनी के लो की, तो 2 रुपए का था करीब करीब। इस सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेंगे कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में। तो 2008 में कंपनी बनी थी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। अगर वहीं पर अगर बात की जाए होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग में प्रमोटर के पास ज्यादा है, उसके बाद रिटेल, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखने के लिए मिले हैं। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं ढंग से। तो उसको करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में भी फॉलो कर लें, और ज्वाइनिंग बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो रिलायंस होम एंड फाइनेंस लिमिटेड जो भी आपको देखने को मिलता है, RHFL NSE दोनों में लिस्टेड आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, फाइनेंस है, ये हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस करते हैं। अगर आपको घर वर चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एलिजिबिलिटी के साथ। ठीक है, अगर बात की जाए कंपनी के जो लो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.25 का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रुपीज। अगर हाई की बात की जाए तो 6.75 का, और अभी आपको अपर सर्किट देखने के लिए मिला है। तो बात करी जाए कंपनी के एडवांस, देख सकते हैं आप 10,000 करोड़ का है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलता है 242 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपए का देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पे। और जिसकी वजह से इसका जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। बुक वैल्यू अभी भी नेगेटिव है, पर फेस वैल्यू 10 रुपए के कारण होने की वजह से बहुत ही बढ़िया बन जाता है। HDFC पे हमने वीडियो बनाई थी, उस पर आप जरूर जाके देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो ही है, और आप उस पर देख सकते हैं जो फेस वैल्यू है उसका 1 रुपए है, और वो 1300 रुपए की कंपनी चल रही है। तो थोड़ा बहुत फर्क इसमें देखने के लिए मिलता है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू की बात की जा रही है, प्रॉफिट की नहीं। रेवेन्यू 803 करोड़ का बना है, और प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो बना ही नहीं, लॉस ही हुआ है 1500 करोड़ का। बहुत बड़ा लॉस। कंपनी का मार्केट कैप 242 करोड़ का। नेट लॉस जो हुआ है 1500 करोड़ का, तो बहुत बड़ा रिटर्न आपको फ्यूचर में देखने के लिए नहीं मिल सकता। प्रॉफिट, प्रमोटर होल्डिंग 49% का है। प्रमोटर का अभी तक बना हुआ है एक विश्वास। इस पर बात करेंगे कितना विश्वास बना हुआ है, कितनी होल्डिंग सेल आउट करी जा रही है। बात करेंगे अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव चल रहा है, लॉस चल रहा है कंपनी को। सेल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और काफी हद तक, और प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है। ROE ROC सब नेगेटिव है। फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक है, मतलब ऐसा मानो कि यार कंपनी बर्बाद ही हो चुकी है। ओनरशिप स्टेबल ही मान सकते हैं। अभी नीचे जाके देखेंगे कितना स्टेबल है, कितना बेकार है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, पर बुक वैल्यू माइनस में है। इसको देख मतलब वो इग्नोर करना बिल्कुल ना भूलें। बात करी जाए कंपनी के बारे में, तो कंपनी में मैं अगर आपको दिखाऊं, 3 बार आपको मौका मिला था। एक बार जस्ट यहाँ से आपको मौका मिला था पैसा 3-4 गुना करने का, फिर डाउन आया। फिर यहाँ पे आपको एक मौका मिला था अच्छा अपना 2-3 गुना पैसा बनाने का, फिर यहाँ से आपको फिर 200-300% का रिटर्न देखने के लिए मिलता। फिर दूसरा रैली चल रहा है, इसमें भी आपको एक अच्छा खासा पैसा बनाने का रिटर्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। वहीं पर अगर बात की जाए पीयर कंपैरिजन में, तो आपको बहुत ही छठे नंबर पे देखने के लिए मिलता है। कहाँ ही है इसका मार्केट कैप, कुछ मार्केट कैप नहीं है। सारी चीजें फाइनेंशियल सब बेकार है कंपनी का। अगर आपको इन सब में लगाना है तो आप इंडिया बुल फाइनेंसिंग में लगा सकते हैं, हाउसिंग में लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसमें लगा सकते हैं और काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगर कंपनी के बारे में बात करिए तो आपको देखने को मिलते हैं काफी सारी कंपनीज इनके साथ रिलेटेड, क्योंकि ये अंबानीज की कंपनीज हैं। ठीक है, रिलायंस की कंपनी है, तो आपको हर जगह देखने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अनिल अंबानी ने अपना सेक्टर जो है काफी बड़ा कर रखा है। तो इनकम्स की बात की जाए, प्रॉफिट इनकम की बात की जाए, ROE ROC परसेंटेज की बात करी जाए, तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि सारी चीजें आपको डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि ये कंपनी आगे जाके मल्टी पे अगर बनेगी, तो उससे रीजन पूछो डिस्क्रिप्शन में, या सॉरी कमेंट बॉक्स में, कि यार ये बनेगी तो कारण क्या है। कारण अगर वो कोई भी फालतू कारण देते हैं ना, कि कंपनी अभी लॉस में जा रही है, आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो इफ इफ देयर इज नो रीजन, आप प्लीज उस कंपनी में पैसा मत लगाइए, क्योंकि फ्यूचर नहीं
तो पैसा फंस गया। ठीक है, अगर फ्यूचर है तो पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल बाद पैसा अच्छा खासा निकल तो आएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में लोग पैसा किस लिए लगाते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर है, और इनका फ्यूचर हमें देखने के लिए अभी तक तो नहीं मिल रहा। रेगुलर बेसिस पे लॉस से चल रहे हैं। ठीक है, 2 साल से रेगुलर लॉस चल रहा है, इस साल भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा पता नहीं, क्योंकि लॉस ही हुआ था क्वार्टरली बेसिस पे। तो इधर कोई रीजन नहीं बनता कंपनी में अपना पैसा फंसाने का। हाँ, कंपनी अगर आगे जाके अच्छा करती है, थोड़ा महंगे में खरीद लो ना शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कम में खरीदते हो और अगर आता ही नहीं हाथ में, मतलब कोई मतलब लॉस ही लॉस होता है, तो फिर तो आपका पैसा डूब गया ना। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए। थोड़े से हाई प्राइस में खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिटर्न मिलना चाहिए, रिटर्न अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10% 100% रिटर्न कम हो गया, अगर वहीं पे 10,000% का रिटर्न बन रहा है 10 साल के अंदर, अगर आपका 10% रिटर्न कम हो गया, सॉरी 100% रिटर्न कम हो गया, व्हाट इज द बिग इशू, कोई इशू नहीं होगा। अगर आरओई परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -10, पैग रेशियो की बात की जाए तो 0, पेट मार्जिन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव, और ईपीएस तो है ही नहीं, नेगेटिव ही कहाँ होगी, मतलब अरे कुछ ही नहीं है, बेकार कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 49.58% की होल्डिंग है, होल्ड करके बैठे हुए हैं 5 क्वार्टर से अच्छा खासा। पब्लिक के पास 46% का है, तो मैनिपुलेशन किस हद तक जा रही है आपको पता चल ही गया होगा। इस पर मैं जरूर बनाऊंगा आने वाले 3-4 दिन के अंदर। अगर आप मुझे 3-4 कमेंट कर देते हैं कि इसके जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जानने के लिए, क्या बल्क डीलिंग चल रही है, क्या पूरा का पूरा सेशन चल रहा है, अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा आपको 3-4 दिन के अंदर। तो अगर बात की जाए स्ट्रेंथ, कंपनी में है नहीं लिमिटेशन, बहुत सारी हैं लिमिटेशन। ये है कि आरओई परसेंटेज खराब है, आरओसी परसेंटेज खराब है, पेट मार्जिन खराब है। ठीक है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो खराब है, ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ खराब है, जो कंटेंसी है वो लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। वहीं पे अगर बात कीजिए क्वार्टरली बेसिस पे, आपको देखने के लिए मिलेगा रेगुलर बेसिस पे 5 क्वार्टर से लॉस ही लॉस बियर करी जा रही है। तो प्रॉफिट आना बिल्कुल ही लाजमी नहीं बनता, प्रॉफिट कहीं से भी नहीं आने वाला। तो कंपनी डाउनवर्ड 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 जा रही है। इसका कारण ये भी है कि देखो कोविड था, कोविड के कारण बहुत सारी मतलब बहुत सारे सेक्टर फंसे, और जो रियल इस्टेट सेक्टर हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो इनकी कंपनी ने अपने आप को पहले से ही क्लासीफाई कर लिया कि हाउसिंग फाइनेंस, तो हाउस तो बनेंगे तभी तो फाइनेंस करेंगे, हाउस बन नहीं रहे, लोगों के पास पैसे हैं नहीं घर खरीदने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा इशू बनता है इस कंपनी के लिए। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण अभी फिलहाल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप 2 साल से ही कंपनी को लॉसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, अदरवाइज पहले लॉसेस नहीं हो रहे थे। 2020 कोविड का टाइम, 2021 तो कोविड का टाइम, कंपनी ने अपना दिवाला निकाल लिया। बात करी जाए बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता था पहले, अब तो रिजर्व भी नेगेटिव चला गया, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चली गई, इतनी बातें बुरी हो ही गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं नेगेटिव पॉजिटिव में। एसेट साइड अच्छा देखने के लिए थोड़ा बहुत मिलता है, जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है वो बेकार देखने को मिलता है आपको। अगर वहीं पे कोऑपरेटिव एक्शंस के हिसाब से बताया जाए डिविडेंड की, तो एक ही बार देखने के लिए मिला था 10% का डिविडेंड, अदरवाइज उसके बाद डिविडेंड हमें देखने के लिए नहीं मिला, राइट स्प्लिट बोनस कुछ देखने के लिए नहीं मिला। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो आप यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल स्टक होकर बैठी है, बिल्कुल ही बनी हुई है। अगर अनिल धीरू भाई अंबानी की बात की जाए, इनके पास बहुत ही कम परसेंट की होल्डिंग बची है, 0.06% की होल्डिंग है इनकी, पर्सनल होल्डिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। इन्वेस्टर लिस्ट की बात की जाए तो सिर्फ एलआईसी ने इस पे भरोसा करा है, एलआईसी सब पे ही भरोसा करने लगी है आजकल, और ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर में एलआईसी दिखी जाती है। एनुअल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट, रिसर्च रेटिंग रिपोर्ट, और बात की जाए कंपनी प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि कंपनी पुरानी है, कंपनी रिलायबल थी है, और शायद आने वाले टाइम में रह भी सकती है। तो अपने मार्केट कैप ये धीरे धीरे बढ़ा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस कंपनी को थोड़ा प्रॉफिटेबल होना है, जब ये सारा का सारा जो सिस्टम है कोविड वोविड का, ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से खत्म हो जाए, लोगों के पास पैसे हैं, लोग अपना हाउस खरीदने की कोशिश करें, हाउसिंग फाइनेंस लेने की कोशिश करें, तो इनका पूरा सेक्टर का बूम आएगा। और इनका अगर सेक्टर बूम आया तो जो रिलायंस हाउस फाइनेंस है ये अपने आप बूम में चली जाएगी। तो इस बात की टेंशन मत लीजिए, पर उस टाइम तक आने का बिल्कुल सोचिए समझिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें जो कि इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो कंपनी को डायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा होगा, लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा, क्या होगा वो आने वाला टाइम है, उस पर प्रिडिक्शन करके जुआ नहीं खेलिए, जुआ खेलना गलत चीज़ है। शेयर मार्केट भी जुआ कहा जाता है, पर उसमें भी विदाउट एनालाइज आप अगर प्रिडिक्शन मारते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई कि आने वाले टाइम इनको बन सकता है, क्योंकि हाउसेस बन सकते हैं, पर इस प्रिडिक्शन के कारण मैं अगर इसमें पैसा लगा दूं, सबसे बड़ी मूर्खता मेरी यही होगी
कि मैं आने वाला टाइम पहले से प्रेडिक्ट करके इस पे पैसा लगा रहा हूँ, जिसमें मुझे पता है कि ये इकलौती मोनोपोली कंपनी नहीं है। फ्यूचर में क्या, प्रेज़ेंटली इतने सारी कंपनीज़ हैं, आप अपनी खुद की बैंक से जिसमें आपके खाते हैं, आप उसी से हाउस फाइनेंस करवा सकते हैं। तो बेमतलब मैं रिलायंस हाउस फाइनेंस पे क्यों जाऊँ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी समझनी चाहिए, तभी जाके आपका पैसा जो है वो आगे जाके बहुत अच्छा खासा बन सकता है। तो कुछ चीज़ें सोचिए, कुछ पैरामीटर्स सोचिए और फिर ही अपना पैसा लगाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शेयर के साथ।